कांवड़ यात्रा लाखों श्रद्धालु और इस बार दांव पर है जीरो गड़बड़ी का लक्ष्य। प्रशासन ने कस ली है कमर। इस बार कोई ढिलाई नहीं चलेगी। पूरी रणनीति जहां पर फोकस रहा ट्रैफिक सुरक्षा, ताकि कांवड़ यात्रा रहे स्मूथ और पूरी तरह सुरक्षित। वो यही है कि बड़े सेटअप इस बार भी नहीं लगेंगे। बड़े सेटअप इस बार भी नहीं लगेंगे। बहुत लोग सोच रहे हैं कि यार 2027 में चुनाव है, 2027 में चुनाव है तो आप लोगों को परमिशन मिल जाएगी, बड़े बड़े सेटअप लगाने की परमिशन मिल जाएगी। तो वो भूल है आप लोगों की, ऐसा नहीं होगा। वो रूप लौट के नहीं आने का जो हम कभी 2023 में देखा करते थे या 2024 में देखा करते थे। वो रूप अब लौट के आपकी कांवड़ यात्रा में नहीं आने का। जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो? एकदम मस्त ना? और मस्त होने भी चाहिए। बाबा की कृपा हर किसी पे बनी रहनी चाहिए। तो जब बाबा का नाम आया तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, कितने लोग अभी तक बाबा केदारनाथ के दर्शन को जा चुके हैं 2026 में? आप लोग सिर्फ ये बताएं कमेंट करके सबसे पहले कि 2026 में कितने लोग अभी तक बाबा के दर्शन को जा चुके हैं और कितने प्रोग्राम बना रहे हैं। तो कौन किस किस डेट को जा रहा है वो मुझे अपडेट दे सकता है। थोड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे या कुछ हम आपको राय देंगे या कुछ आप हमसे पूछ भी सकते हैं। बाकी हमें पता लग जाएगा कि हमारा भाई केदारनाथ के दर्शन को जा रहा है। तो आप अपनी डेट बता सकते हैं। और ये मैं पहले कह चुका हूं कि जो लोग जा चुके हैं वो भी अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि राकेश भाई हम लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन कर आए। तो ये तो थी केदारनाथ की। अभी फिलहाल वहां पर मैं बता सकता हूं कि बारिश चल रही है। मौसम काफी खराब हो जाता है बीच बीच में। तो ये बाबा केदारनाथ की अपडेट थी। अब आगे चलते हैं। अब अभी लोग बात करने वाले हैं एक छोटी सी और, आपको जो जिस वीडियो के थंबनेल देख के आप आए ना उससे पहले 1 मिनट की और बात कर लेते हैं कि आने वाली 9 मई को आप लोग खतौली जा सकते हैं अगर आप डीजे के चाहने वाले हैं। अगर आप डीजे को जगह जगह जाकर के सुनने वाले हैं तो आपके लिए खतौली में भी एक बहुत ही अच्छी यात्रा निकलने वाली है। राजाओं के राजा थे महाराणा, राणा जी जो है ना, महाराणा को उनको टैग मिला था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जी की एक यात्रा निकलने वाली है 9 मई को खतौली के अंदर। और भाई साहब वीर ही थे सच में। हम लोगों को अगर इतिहास की अभी तक की बात करें तो हमें मुगल साम्राज्य ज्यादा पढ़ाया गया है। ये मेरे टॉपिक में नहीं आता लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता दूं कि हमें ना मुगल साम्राज्य ज्यादा पढ़ाया गया है। हमें बाकी जो चैप्टर है ना वो छोटे छोटे बताए गए, हिस्ट्री ज्यादा नहीं बताई गई। तो भाई साहब महाराणा प्रताप को जिसने पढ़ा है ना उनका इतिहास ही बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इतिहास है। उनकी ये कहते हैं कि उनकी जो तलवार थी ना वो बहुत लंबी थी, बहुत बड़ी तलवार थी, क्योंकि कहते हैं कि महाराणा प्रताप की हाइट बहुत ज्यादा थी। महाराणा प्रताप की हाइट बहुत ज्यादा थी इसलिए उन्हें महाराणा का टैग मिला था और बहुत ज्यादा बलशाली थे वो। अगर उनके घोड़े की बात की जाए तो चेतक उनके घोड़े का नाम था। और भाई साहब आज के टाइम में भी आप अगर किसी को चेतक नाम दे देते हैं तो एकदम से कहते हैं कि भाई दौड़ने में और फुर्तीला। अगर हम किसी को कहते हैं ना यार ये तो बड़ा चेतक है, हाँ, तो उसके एकदम से सेंस जाती है कि भाई ये दौड़ने में बहुत ज्यादा है, पावरफुल है और फुर्तीला है। तो ये उनके घोड़े का नाम था चेतक। और भाई साहब अपने स्वामी के लिए जी जान लगाने वाला घोड़ा था। इतिहास में दर्ज है कि उन्होंने ऐसे बुरे समय में घास की रोटियां खाई थी। तो भाई साहब मायने रखता है। और मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो मेरा फोन जरूर आता है। अभी तो फिलहाल घर से आ गया तो रुक जाना। हेलो। तो दोस्तों मैं बता रहा था महाराणा प्रताप की गाथाएं बहुत हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो आजकल तो हर चीज गूगल पे मिल जाती है, आप वहां पर भी पढ़ सकते हैं, विकिपीडिया पर जाकर के पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब आगे आज की डेट में। तो दोस्तों आप लोग जो थंबनेल देख के आए हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि अभी से ही सरगर्मी थोड़ी सरगर्मी आने वाली कांवड़ यात्रा के लिए शुरू हो गई है। और यहां मैं सबसे पहले एक चीज बता दूं, कुछ लोग भौंकना आना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो उन्हें कुछ लेना देना नहीं होती। कुछ लोग कुछ बोलेंगे कि अभी से माहौल खराब होने लगा, अभी से माहौल खराब करने की शुरुआत कर दी है, कांवड़ यात्रा का माहौल खराब कर देंगे, ये नहीं। तो लेकिन उन लोगों को दरकिनार करना है, ऐसे लोगों की मैं परवाह भी नहीं करता, बिल्कुल परवाह नहीं करता। क्योंकि हम वीडियो बनाता हूं, जो वीडियो बनाता हूं वो पॉजिटिव बनाता हूं, नेगेटिव सोच की वीडियो कभी नहीं बनाता। तो जहां तक मेरे सोर्सेज से पता लगा है मुझे वो यही है कि बड़े सेटअप इस बार भी नहीं लगेंगे। बड़े सेटअप इस बार भी नहीं लगेंगे। बहुत लोग सोच रहे हैं कि यार 2027 में चुनाव है, 2027 में चुनाव है तो आप लोगों को परमिशन मिल जाएगी, बड़े बड़े सेटअप लगाने की परमिशन मिल जाएगी। तो वो भूल है आप लोगों की, ऐसा नहीं होगा। सेटअप लगेंगे, विशाल रूप में भी लगेंगे, लेकिन वो रूप लौट के नहीं आने का
जो हम कभी 2023 में देखा करते थे या 2024 में देखा करते थे, वो रूप अब लौट के आपकी कावड़ यात्रा में नहीं आने का। हाँ, आपका सेटअप लगेगा, बड़ा सेटअप भी लगेगा, लेकिन वो स्ट्रक्चर, वो जो चीजें गुजर गई ना, गुजरे जमाने की बात हो गई, वो अब लौट के कभी नहीं आएगा। इस तरह का माहौल आप लोगों को कावड़ यात्रा में नहीं देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए कि भाई साहब, अगर आप लोग कोई भी बुकिंग करें, ऐसा प्लान करके करें कि भाई साहब अगर आपको बाई चांस ऐसा मौका मिल गया तो आप बड़ा सेटअप लगा लें, अदरवाइज पहले से पहले ही आप अपनी सेटिंग रखें। ये सब के लिए मैं बोल रहा हूं, डीजे ओनर्स के लिए भी और पार्टी के लिए भी, कि भाई साहब एक रास्ता ऐसा जरूर रखना कि बाद में किसी भी पार्टी वाले का, डीजे वाले का आपस में पेमेंट को लेके या किसी और बात को लेकर के बाद में झगड़ा ना हो, ना नुकर ना हो। तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन दोनों पार्टियां पहले से पहले ही खोल लेना कि भैया अगर ऐसा माहौल हुआ तो ऐसा रहेगा, और ऐसा माहौल हुआ तो ऐसा रहेगा, ऐसा माहौल हुआ तो इतनी पेमेंट लगेगी, और अगर वैसा माहौल हुआ तो इतनी पेमेंट लगेगी। ये पूरी की पूरी आप अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन पहले ही खोल लेना, क्योंकि उम्मीद कम है, बाकी बाबा बड़े हैं। अगर कहीं से कोई सूर्य की रोशनी, कहते हैं ना, किरण दिखाई देगी तो सेटअप बड़े लग जाए, वो एक अलग बात है। बाकी उम्मीद बिल्कुल नहीं है, वही छोटे सेटअप रहेंगे, वही छोटे जैसे सेटअप आपका 2025 में लगे, इसी तरह के सेटअप आ जाएंगे। और मैं समझता हूँ इतने बड़े सेटअप भी बहुत हैं, जैसे हमारे यूपी में आके बज गए थे ना, इतना बड़ा सेटअप भी बहुत होता है बजाने के लिए। बाकी तो कितना भी बजा लो, सब थोड़ा है। हाँ, तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करना। और एक चीज और आज ही मैं बता देता हूं, नहीं बताऊं अभी नहीं, अगली वीडियो बात करेंगे उसके बारे में। और एक चीज मैं और बता देता हूं कि कुछ पार्टियां हैं जो जैसे पीछे कोई किसी और डीजे को लेके गए, इस बार वो सब लोग अपना अपना डीजे चेंज करना चाह रहे हैं, अपना डीजे चेंज करना चाह रहे हैं। ऐसी खबरें छन छन के आ रही हैं, और पॉजिटिव ही आ रही हैं, सोर्स से जो मिली है, जो डीजे ओनर के थ्रू मिली है कि हाँ भाई मेरी उनसे बात चल रही है, मेरी उनसे बात चल रही है। तो कुछ पार्टियां अपने पुराने डीजे को इस बार बदलने वाली है, ये ध्यान रखना। ये मैं सबके लिए बता दे रहा हूं, पार्टियों के लिए भी बता रहा हूं और डीजे ओनर के लिए भी बता रहा हूं कि आपकी अपनी पार्टी दरक ना जाए, आपकी अपनी पुरानी पार्टी दरक ना जाए। तो आप अपना कम्युनिकेशन बना के रखें, अपने टर्म्स पार्टियों के साथ बना के रखें। अगर आप चाहते हैं कि हम रिपीट हो जाएं तो आप लोग भी उनके साथ टच में रहें। ऐसा ना करें कि वो आएगा इतना करेंगे या वो आएगा। एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहेंगे तो आगे संबंध बने रहेंगे। नहीं तो इस बार बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपने पुराने डीजे को चेंज करने वाली है। ये बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं, इसमें पूरी की पूरी वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय में। तो अभी के लिए सिर्फ इतना बताने आया था कि भाई साहब 9 तारीख को तो आप खतौली जा सकते हैं, वहां पर बहुत अच्छे डीजे सेटअप आप लोगों को दिखेंगे। अभी के लिए तो सिर्फ इतनी बातें बता रहा हूं कि आप 9 तारीख को खतौली जा सकते हैं। अगर आप डीजे के चाहने वाले, वहां पर अच्छे डीजे सेटअप आप लोगों को देखने को मिलेंगे। टाटा में ही लगेंगे, ये सारे और नहीं है कि कहीं और लगेंगे, टाटा के साथ ही सेटअप बनेगा। और ये मैं बता दूं कि ये जो यात्रा निकलती है, मोस्टली जो निकलती है, ये अल्टरनेट पे निकलती है, हर साल नहीं निकलती है, हर साल भव्य रूप पे नहीं निकलती है, अल्टरनेट पे निकलती है, ठीक है ना। और इस बार एक भव्य रूप पे निकलने वाली है। और जो यात्राएं ये निकलती है, आपका शुगर मिल, जो आपकी खतौली में शुगर मिल है, उसके बैक साइड से होती हुई आती है, और वहां से आपका शुगर मिल वाला जो चौपला है, वहां से होती हुई फिर आपका ये NH58 की तरफ को आती है, और जहां से खतौली और NH58 के जो ये मिलते हैं यहां तक आती है, और यहां पर ये आकर के ये संपन्न हो जाती है। ये हमारा बाईपास चला जाता है, ये हमारी खतौली के अंदर से रोड आती है, तो ये यहां तक ही आती है। मैंने एक बार आप लोगों को कवर करके पूरी की पूरी यात्रा दिखाई थी, बहुत मजा आया था, बहुत ही ज्यादा मजा आया था यात्रा के अंदर। क्योंकि यात्रा, मैं फिर बता चुका हूं, वीरों के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की यात्रा है, और बहुत ही भव्य तरीके से ये लोग निकालते हैं खतौली वाले। तो ठीक है ना, आप लोग जा सकते हैं खतौली में 9 तारीख को। दोपहर में ही स्टार्ट हो जाती है यात्रा, और शाम को ही खत्म हो जाती है। ज्यादा लंबी यात्रा नहीं चलती है कि बहुत ज्यादा लंबी यात्रा चलती है। हाँ, एक दायरा है यात्रा चलने का कि भाई आपको 8-10 किलोमीटर इसमें यात्रा में लग जाते हैं, इतना तो यात्रा चलती है, लेकिन दोपहर से सो के और शाम रात तक खत्म हो जाती है। तो ये आपको खतौली में देखने को मिलेगी। तो ठीक है ना, एक छोटी सी जानकारी आज देने आया था। अभी बैठा था आप लोगों से सोचा कि चलो बहुत लंबे से डीजे की कोई बात नहीं करी, तो आप लोगों को एक डीजे की अपडेट दे दूं, बस यही बताने आया था। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, और हमें पॉइंट भी देके जाना। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर। जय श्री केदार।